बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ईद उल अज़हा के मौका पर गोश्त खाने और फ्रीज़र करने में एहतियात लाजुम है, लेकिन एक सेहतमंद शख्स के लिए मुनासिब मिकदार क्या होगी, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। इससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे यस कर दें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, ईद, कुर्बान और गोश्त खोरी लाजमो मलजूम है, लेकिन गोश्त की बसियारखोरी से परहेज के अलावा चंद हिफाजती तदाबीर आपकी सेहत और जिंदगी की जामन हो सकती हैं। तबई माहरीन सेहतमंद इंसान के लिए गोश्त की मिकदार, जो मुनासिब मिकदार, उसकी हद 100 ग्राम बताते हैं। लेकिन ईद कुर्बान एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सेहतमंद अफराद के साथ साथ वो लोग भी औसत मिकदार से ज्यादा गोश्त इस्तेमाल कर लेते हैं। ईद उल अजहा का तोहफा है, मगर वो शय जो एतदाल से तजावीज कर जाए नुकसान पहुंचाने का सबब बनती है। ऐसे में खवातीन को चाहिए कि वो घर के तमाम अफराद की सेहत को मद्देनजर रखते हुए जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, ताकि बकरा ईद और इसके पकवानों का भरपूर लुत्फ भी उठाया जा सके और सेहत से मुतल्लिका खतरात से बचने की भी हर मुमकिन कोशिश की जा सके। अमूमन बकरा ईद के मौका पर खूब चटपटी डिशेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रोगन, सुरख मिर्चों और गरम मसालों की भरमार होती है। कुर्बानी के गोश्त में कुदरती रोगन मौजूद होता है और मसालों की मिकदार कम से कम इस्तेमाल करें। सुर्ख मिर्चों की बजाय हरी मिर्चें काट कर या पीस कर इस्तेमाल करें। दम पर कुटा हुआ जीरा भून कर जरूर डालें, ये हाजमे में मदद देता है। गोश्त को जल्दबाजी में पकाने की बजाय अंदर से खून को मुकम्मल तौर पर निकलने दें, वरना इससे कई बीमारियां लाहक हो सकती हैं, मसलन बदहजमी और पेट का दर्द वगैरह। गोश्त के हर खाने के साथ पुदीने का रायता, प्याज, टमाटर की सलाद और लीमू का इस्तेमाल भी लाजमन करें, जिसमें गोश्त अमूमन सही से पक नहीं पाता और कच्चे पके गोश्त में जरासीम नमू पाते हैं। ऐसे में अगर गोश्त में दही और कच्चा पपीता लगाकर अच्छी तरह मैरिनेट किया जाए तो वो लजीज होने के साथ सही तरह गल भी जाता है। बकरा ईद की दावतों बल्कि खुद घरों पर भी गोश्त के पकवानों पर इस कदर जोर होता है कि लोग सब्जी, फल खाना तो गोया भूल ही जाते हैं। इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो फलों और सब्जियों का मिला जुला सलाद, लेमन जूस या ऑरेंज जूस वगैरह दस्तरखान पर ना सिर्फ रखें बल्कि खाने के लिए भी इसरार करें। इसके अलावा मतवातर गोश्त की डिशेस बनाने की बजाय एक दिन के नागे के साथ दाल और सब्जी की डिश भी बनाएं, क्योंकि गोश्त के ज्यादा इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और वजन बढ़ने का खदशा होता है। हमारे यहाँ रवाज है कि बकरा ईद के गोश्त को साल भर के लिए फ्रीजर में जमा कर लिया जाता है, जो कि सरासर गलत है, हमाकत है। 3 हफ्तों से जायद अरसे के लिए फ्रीजर किया जाने वाला कुर्बानी का गोश्त सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए बेहतर यह है कि मौका पर ही इसके मुनासिब हिस्से अलहदा कर लिए जाए। इसके अलावा खवातीन को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि गोश्त को सही तौर पर महफूज करें और बाहर ना रहने दें। गोश्त के खराब होने की मखसूस बू के हवाले से भी एहतियात बरतें, ना कि गरम मसालों से इसकी बू खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा गोश्त सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाने का सबब बनता है। गोश्त
महीनों फ्रीजर करने से बाज रहें। इसकी एक वजह तो गोश्त महीनों के लिए रखना गलत है, तो दूसरी जानब लोड शेडिंग से गोश्त डीप फ्रीजर होकर नरम पड़ जाता है। आप इसे दोबारा सर्व ना कीजिए, बल्कि आप गोश्त के पार्चे के उबाल लीजिए और पैकेट बनाकर दोबारा फ्रीजर कर लीजिए। वजह यह है कि डीप फ्रीजर होने के बाद नरम हुआ गोश्त जरासीम का गढ़ बन सकता है और मुसलसल लोड शेडिंग से वो मज़ीद ख़राब भी हो सकता है। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।